अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा का छठा रुकू हम पढ़ रहे हैं। 5 आयतें आज के सबक में हैं। ये छठा रुकू और फिर इससे अगला जो रुकू है, ये दोनों रुकू जो हैं ये ख़ास कुछ वाक़यात की तरफ इशारा करते हैं, जो मैंने अर्ज़ किया कि बनी इसराइल की तारीख़ में गुज़रे हुए अहम वाक़यात हैं। और ये अहम वाक़यात का तज़किरा इस एतबार से है कि ये सब बनी इसराइल के जराइम हैं, उनकी सरकशियाँ हैं जो अल्लाह के बहुत ख़ास फ़ज़ल के बावजूद ये कुफ़रान नेमत के तौर पर करते रहे। यानी इन्होंने ये एहसास नहीं किया कि ये अल्लाह का हम पर फ़ज़ल हो रहा है, बल्कि ये समझने लग गए कि ये हमारा हक़ है, हमारा ख़ानदानी शर्फ़ है, हम नबियों की औलादें हैं, तो हम पर ये ख़ास फ़ज़ल है। हम जैसे चाहे करते रहें, जैसे चाहे हमारे मामलात हों, हम पर ये अल्लाह का फ़ज़ल जारी रहेगा। तो अल्लाह इन बातों से, इन तज़किरे से ये बात ज़ाहिर करते हैं कि ये सब बनी इसराइल का कोई शर्फ़ नहीं था, बनी इसराइल का कोई हक़ नहीं था, बल्कि ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल था। लेकिन ये लोग नाशुक्रे हुए तो फिर अल्लाह ने इन्हें सज़ा दी। लेकिन अल्लाह ने इन पर यह भी एक फ़ज़ल रखा कि ये जब तौबा करते हैं, अल्लाह इनकी तौबा कबूल करके इन्हें माफ़ी अता करते रहे। लेकिन ये दोबारा कुछ अरसे के बाद फिर वैसी ही किसी सरकशी का शिकार हो जाते, वैसी ही नाशुक्री करने लग जाते, फिर कोई नया जुर्म कर बैठते। तो ये सारे तज़किरे इस एतबार से हैं कि अल्लाह के यहाँ शर्फ़ हासिल करने का, कुर्ब हासिल करने का वाहिद ज़रिया ईमान है, आमाल सालिहा है और तक़वा है। ये है तो अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह का फ़ज़ल जारी रहेगा, वरना किसी का हक़ नहीं है कि उस पर हमेशा अल्लाह का फ़ज़ल जारी रहे। हमने पढ़ा जो बनी इसराइल पर आज़माइश आई, फ़िरौन की तरफ से जुल्म व सितम की सूरत में उनके बेटों को कत्ल करवा देते थे, फिर उसके बाद अल्लाह ने उन्हें निजात दी। ये तज़किरा हमने पिछली आयतों में पढ़ा। आज जो है वो मज़ीद तज़किरा इस एतबार से है कि जब इन्हें वो फ़िरौन की कौम से निजात मिली, ये दरिया पार करके आगे आ गए, अमन में आ गए, फ़िरौन की कौम से इनकी जान छूट गई, तो अब बजाय इसके कि ये अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनते कि अल्लाह ने इन्हें इतने बड़ी मुसीबत से निजात दी है, जिसका मैंने ज़िक्र ये भी किया था कि ये बतौर शुक्राने के 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। ज़ाहिरी अमल ये था, लेकिन अमलन ये कैसे नाशुक्रे हुए कि वो उस दौर के लोग जिन्हें ये निजात मिली थी, जब वो दरिया से पार उतरे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि कुछ लोग हैं, माज़रत, रवायतों में आता है कि जो इन्होंने देखा कि वो किसी बछड़े की पूजा कर रहे हैं, तो इन्होंने भी मुतालबा कर दिया कि हमारे लिए भी ऐसा कोई बछड़ा बनाया जिसकी हम पूजा करें। तो बजाय इसके कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करते, ये सरीहन शिर्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया कोहे तूर पर। इब्तदान ये वादा 30 दिनों का था कि 30 दिनों के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए कि वहाँ पर वक़्त गुजारें तन्हाई में कोहे तूर पर। ये उनकी तरबियत का एक जुज़ था। और फिर अल्लाह ने इस तरबियत के इख्तिताम पर तौरात अता करनी थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने वक़्त से पहले चले गए, जोश जज्बात में, खुशी में कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है, मैं 30 दिन वहाँ गुजारूँगा। तो उनकी उस जल्दी के सबब अल्लाह ने भी फिर उस मुद्दत को 30 की बजाय 40 रातों तक कर दिया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ अल्लाह के हजूर इस तरबियत में मसरूफ़ हैं। यहाँ पीछे कौम ने मुतालबा करके अपने लिए एक बछड़े को माबूद बनवा दिया। इसका तफसीली तज़किरा भी आगे चल के सूरह ताहा में भी आएगा, सूरह अराफ में भी इसका तज़किरा है। मैंने अर्ज़ किया ना, यहाँ सिर्फ इशारे हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए
تھوڑی تفصیل بیان کر رہا ہوں تاکہ پورا منظر واضح ہو جائے کہ خرابی کس حد تک تھی۔ یہاں اشارے میں نے پہلے بھی عرض کیے صرف اس لیے ہیں کہ مدینہ میں آباد یہود ان سارے واقعات سے آشنا تھے، سو صرف یہاں پر تذکرہ اشارے کیے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے، تو یہاں پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ادھر توریت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کو اس خرابی میں مبتلا دیکھا، تو پھر اللہ کے حکم سے آپ نے ان کے لیے یہ فرمان جاری کیا کہ جو لوگ اس خرابی میں شرک میں مبتلا ہوئے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اس اعتبار سے ان کو دوبارہ ان کو معافی عطا کی، ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر ان کو آسانی ہوئی۔ اب کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم بھی کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جائیں گے کہ ہم بھی دیکھیں کہ کیسے بات کرتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو توبہ قبول ہوئی ان کی اس شرک سے، بچڑے کی پوجا کرنے سے، اس کے شکرانے کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ نمائندے خود حضرت موسیٰ کے ساتھ جا کے کوہ طور پہ اللہ کے حضور ڈائریکٹ توبہ کریں گے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ 70 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، لیکن وہاں جا کر وہ مطالبہ کرنے لگ گئے کہ ہم خود اللہ کو دیکھیں گے تو موسیٰ کی بات مانیں گے۔ تو وہاں پر پھر ان پر ایک ضد میں پڑ گئے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک کڑک آئی ان پر اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ پھر اس کی تفصیل آگے ہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، پھر یہ آگے بات چلی، لیکن وہ تذکرہ اگلے سبق میں ہے۔ آج کے سبق میں صرف یہاں تک بات ہے، اس کی تفصیل ایک ایک کر کے ان 5 آیتوں میں پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 51، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اذ، یاد کرو وہ وقت جب۔ اب آج کے سبق کی 5 آیتوں میں 4 مرتبہ یہ آغاز اس بات سے ہے، وَإِذْ۔ تو میں بار بار یہ عرض کر چکا کہ یہ حوالہ ہوتا ہے کسی گزری بات کا جس سے مخاطب آشنا ہوتا ہے، تو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب وعدنا، ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ سے 40 راتوں کا، 40 لیلت رات، ثم اتخذتم، ثم پھر اتخذ بنا لیا تم نے، اجل بچڑے کو، معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے، یعنی تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اب یہاں پر 2-4 باتیں ہیں۔ ایک، موسیٰ علیہ السلام کا نام تذکرہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، تو کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ نام، یہ بھی ایک نیا نام ہے۔ تو موسیٰ عبرانی زبان میں منہ جو ہے وہ پانی کو کہتے تھے اور سا درخت کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ دونوں نسبتیں ہیں کہ آپ کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کے آپ کی والدہ نے پانی میں بہا دیا تھا، اس ڈر سے کہ اگر فرعون کے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ قتل نہ کر دیں، کیونکہ وہ ان بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ تو وہ حضرت آسیہ کو جو ملے وہ لکڑی کے صندوق میں ملے پانی پر سے، تو اس اعتبار سے نام موسیٰ رکھ دیا گیا، کیونکہ یہ نام بھی حضرت آسیہ نے رکھا تھا، فرعون کی جو بیوی تھی۔ موسیٰ پیغمبر تھے، یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل پر بھیجے گئے، وہ بنی اسرائیل جو اپنے خرابیوں کے سبب مصر میں بادشاہت اور عروج کھو کر اب مصریوں کے غلام بن چکے تھے، اللہ کے حکم سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہاں سے نکالا۔ لیکن اب وہ نکلنے کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا کوہ طور پر، 40 راتوں کا اللہ کا وعدہ تھا، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں اور تم ظالم تھے۔ یہاں پر یہ بات پھر واپس میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ہاں ظلم کیا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی، اور یہاں پر تو نافرمانی بھی کس حد تک بڑی ہوئی ہے، شرک۔ شرک وہ گناہ ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں۔ اگلی آیتوں میں اس کی مزید وضاحت آ جائے گی، میں عرض کرتا ہوں یہاں۔ آیت نمبر 52، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا، پھر ہم نے درگزر کیا۔
अफ़्व दरगुज़र, हम ये इस्लामियात की किताबों में एक चैप्टर भी पढ़ते हैं। अफ़ दरगुज़र करना, दरगुज़र माफ़ी देना, यानी नज़रअंदाज कर देना कि छोड़ दे, खैर है, चलो कोई बात नहीं। यानी अल्लाह ने इनकी पकड़ नहीं की इस बात पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हैं, पीछे इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। अब इसकी तफसील भी किताबों में कुछ ऐसी मिलती है, रवायतों में। वैसे सूरह ताहा में भी इसका तज़किरा बड़ी तफसील से है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ। तो इन बनी इसराइल में एक शख्स था सामरी, उसने मिट्टी ले ली थोड़ी सी उस रास्ते से जहां से ये गुजरे थे कि यहाँ पर शायद फरिश्तों के कदम लगे हैं, फरिश्तों के, जानवरों के कदम लगे हैं। उसने वो मिट्टी वहां से ले ली। बनी इसराइल जो फ़िरौन की कौम से निजात हासिल करके यहाँ आए थे, तो इनके पास कुछ अपने ज़ेवरात थे, कुछ दूसरी चीज़ें थीं। तो कुछ रवायतों में है कि हज़रत मूसा के कहने पे, कुछ रवायतों में है कि हज़रत हारून के कहने पर, जो हज़रत मूसा के छोटे भाई थे, और कुछ रवायतों में है कि हज़रत मूसा और हारून, हाँ, तीसरी बात कि सामरी के कहने पर इन लोगों ने वो सारे ज़ेवरात जला दिए थे कि जो कुछ वहाँ से लाए हैं मिस्रियों से, वो सारा कुछ अब इनका उस पर हक नहीं है, ये सारा कुछ वहाँ से जला दें। उस जले हुए सोने से उसको, वो पिघल गया सोना, जब सोना जलाया जाए, आग लगाई जाए तो पिघल गया। सामरी ने उससे एक बछड़ा बना दिया, मतलब एक ऐसी शक्ल सी बना दी जैसे गाय का बच्चा है। अब उसने इस महारत से उसमें एक ऐसा पहलू रखा कि हवा गुजरती थी तो उस बछड़े में से आवाज़ आती थी। उसने उसमें कुछ ऐसा स्कीम अपनी लड़ाई। तो ये लोग उससे बड़े मुतासर हुए। इन्होंने कहा कि ये शायद यही, उसने कहा यही रब है, नाउज़ुबिल्लाह, इसी की इबादत करनी है। तो ये उस काम में लग गए। अल्लाह ने इस बात को नज़रअंदाज किया। शायद ये ख्याल करें, शायद इन्हें इस बात का ख्याल आ जाए कि हम कितनी खराबी है। और हज़रत हारून बार बार इन्हें समझा रहे हैं कि तुम लोग खराबी में मुब्तला हो रहे हो, ये काम ना करो। तो उसका हवाला है, अल्लाह कहते हैं सुम्मा अफ़ौना, फिर हमने दरगुजर किया, अनकुम, तुमसे, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, शायद तुम शुक्रगुजार बनो, शायद तुम शुक्र करो, शायद ख्याल करो कि अल्लाह हमें किसी सज़ा में मुब्तला नहीं